हे एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ साबूदाना के रसगुल्ले और चमचम की रेसिपी। बनाना बहुत ही आसान है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से इसे बनाकर तैयार करेंगे। व्रत के दौरान इसे आप एक बार बनाकर पूरे 10 दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं। इन रसगुल्लों और चमचम को बड़े ही अनोखे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने बनाए हैं, जिसे आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा। बिल्कुल मार्केट की तरह शानदार सा इसे घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारिका लाइफ विद सारिका। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 1 गिलास मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। ये वही साबूदाना है जिसे हम बड़ा बनाने में या साबूदाना का खिचड़ी बनाने में यूज करते हैं। आसानी से ये हर जगह मिल जाता है। इसे ना ही तो हमें भुनना है और ना ही भिगोना है। इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत डस्टिंग आपको लगे कि डस्ट है, तो इसे क्लॉथ से थोड़ा सा पोंछ लीजिएगा इसी तरह, और इसे पीस लीजिएगा। पीसने के बाद इसे छलनी से छान लेना है, क्योंकि हमें इस रेसिपी को बनाने के लिए बिल्कुल बारीक पीसा हुआ आटा लेना है। थोड़ा भी उसमें मोटा वाला कण नहीं रहना चाहिए। कच्चा साबूदाना थोड़ा सा देर से पिसता है, तो एक बार इसे छानने के बाद जो मोटे दाने वाले पार्ट्स बच गए हैं, उन्हें फिर से एक बार पीस कर छान लीजिए। अब देखिए, ये बिल्कुल बारीक वाला आटा हमारा रेडी हो गया है इस रेसिपी को बनाने के लिए। अब मैंने लिया है 2 बड़े साइज के आलू को बॉईल कर छील लिया है। इसे ग्रेट कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी भी उतनी ही लेनी है जितनी साबूदाना थी। 1 गिलास चावल लिया था, तो ग्रेटेड आलू भी 1 गिलास ही लेना है। अब कढ़ाई को गर्म कर डालेंगे 2 गिलास मिल्क। ये मिल्क पहले से बॉईल करके थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया था मैंने। 3 गिलासेस ये मिल्क थे, उनको बॉईल करने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा करने के बाद ये 2 गिलास बचा था, उसी मिल्क को मैंने लिया है। बीच में इसे चलाते रहें, मिल्क में उबाल आने दें। अब साबूदाना के आटे की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें डालते जाना है और फटाफट से इसको मिक्स भी करते जाना है। सारी क्वांटिटी एक ही बार में नहीं डालनी है, वरना लम्स बन जाएंगे। और इस बात का खास ख्याल रखना है कि आटा डालते ही इसे चलाना है। इस तरह अगर आप नहीं चलाते रहेंगे तो नीचे ये लग जाएगा या फिर लम्स ढेर सारे बन जाएंगे। फिर उसको मुश्किल होगा आपको एक साथ करने में। इस तरह इसको मिक्स करते जाना है। फ्लेम को मीडियम रखना है। 2 मिनट मुश्किल से इसे चलाएंगे तो इसमें गाढ़ापन सा आ जाएगा। देखिए, ये अच्छे से गाढ़ा होने लगा है ना। फटाफट से साबूदाना गाढ़ा हो जाता है बहुत ही कम समय में। साबूदाना पानी बहुत पीता है, तो ये बहुत जल्दी मिल्क भी एब्जॉर्ब कर लेगा। लगातार इसे चलाते रहना है और बीच में जो थोड़े बहुत लम्स जैसे लगे तो उसे स्पैचुला के मदद से ऐसे तोड़ते जाना है। इसे इसी तरह से मिक्स करते जाना है 2 मिनट तक। अब ये गाढ़ा हो गया है। ऐसी कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो हम ऐड करेंगे इसमें ग्रेटेड आलू, जो पहले से मैंने बॉईल करके छील के रखा था ग्रेट करके। उसको अब यहाँ पर हमें डाल देना है। ग्रेटेड आलू डालकर इसे फिर से मिक्स करना है। जल्दी जल्दी से इसे मिक्स करना है। थोड़ा देर भी इसको बीच में छोड़ना नहीं है। लगातार चलाते हुए स्पैचुला से मिक्स करते जाना है। फिर से 2 मिनट तक मीडियम हीट पर ही इसे मिक्स करना है। आप देख सकते हैं अब ये बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी भी अब जमने जैसी होने लगी है। सारा एक साथ जमा हो रहा है ना ये मिक्सचर यहाँ पर। और जो भी थोड़े बहुत आलू में भी अगर चंक्स रह गए हैं, गांठें रह गई हैं, तो उन सबको भी इसी तरह से स्पैचुला से आप मिक्स करके, जैसे पीट कर मैं तोड़ रही हूँ, उसी तरह से तोड़ते जाइएगा। और साइड में भी जो बचा हुआ है, बैठ जाता है हल्का फुल्का कढ़ाई में, उसको भी इस तरह से समेट के पूरा मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखिए, अब ये गाढ़ा हो गया तो गैस को कर देंगे बंद। ये बिल्कुल स्मूथ मिक्सचर रेडी हो गया है। बिल्कुल भी इसमें अब लम्स नहीं दिख रहे हैं। अब इसे किसी दूसरे प्लेट या थाली में ट्रांसफ़र कर देंगे। करीब 10 मिनट तक इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
इसे रूम टेम्परेचर तक आने तक ठंडा नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ये गर्म जब रहे तभी इसे हमको प्रोसेस करना है। ये अभी थोड़ा थोड़ा गर्म है, अब पर इसमें आप हाथ डालकर इसको मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो एक फ्लैट तली वाला कटोरी जैसा मैंने अभी दिखाया उसे ले लेना है और इससे हमें इसको मिक्स करना है ताकि जो भी थोड़ा बहुत उसमें लम्स बना हो वो मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास मिल्क पाउडर। तो अब ये मिक्सचर भी ठंडा हो गया है, तो मिल्क पाउडर डालकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये अभी भी बहुत चिपचिपा है। इस स्थिति में इसे बाइंड करना मुश्किल है, शेप नहीं बना सकते। तो अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून घी डालकर फिर से मिक्स कर लेंगे। अब इसको शेप देकर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं अब ये अच्छे से शेप में आ रहा है, लसलसापन भी थोड़ा कम हो गया है। तो फिर से इसे और हम थोड़ी देर तक के लिए मिक्स करेंगे। अब देखिए इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं बचा है, थोड़ी ही देर में इसका सारा चिपचिपापन घी डालने के बाद खत्म हो जाता है। मिक्स करने के बाद थोड़ा देर तक आप 1-2 मिनट इसको और मिक्स कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और ये अब बाइंड करने के फॉर्म में भी है, एकदम परफेक्ट डो तैयार हो गया है शेप देने के लिए। अब इसको शेप देंगे, आप चाहे तो इसे राउंड शेप दे दीजिए या फिर इस तरह से लंबाई में इसे शेप दे सकते हैं। दोनों तरह से इसे आप बना सकते हैं। सारे डो से थोड़ा थोड़ा हाथ में लेकर इसे शेप दे देंगे। मार्केट में जिस तरह से अवेलेबल होता है राउंड वाला भी, उस तरह से भी आप बना लीजिए या फिर इस तरह से चमचम के डिज़ाइन का लंबा वाला भी बना लीजिए। रसगुल्ले भी लंबे शेप में भी बनते हैं। अब इस रसगुल्ला को पकाने के लिए हमें चाशनी तैयार करना है। वैसे तो घी पहले से डाल रखा है, इसलिए अब इसे शेप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या ये आराम से शेप इसको आप दे सकते हैं, ढल जाएगा ये। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कत हो, थोड़ा सा भी चिपचिपा जैसा हाथ में लगे या शेप देने में दिक्कत हो, तो आप क्या करेंगे ना, इस तरह से हाथ पर हथेली पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो आप फटाफट से शेप इसे दे पाएंगे और जल्दी जल्दी से ये शेप में आ जाएगा। चाशनी बनाने के लिए एक बड़े से पतीले में मैंने लिया है 2 गिलास चीनी और 4 गिलास पानी, यानी जितना चीनी लेना है उसका डबल पानी इसमें यूज करना है रसगुल्ले को पकाने के लिए। ये चाशनी ज़्यादा 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं करनी है हमें। इसे मिक्स कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चाशनी में सिर्फ उबाल आने देंगे। चाशनी को ज़्यादा देर तक हमें पकाना नहीं है, सिर्फ इसमें 1 उबाल आने की ज़रूरत है। इसमें ऐड करेंगे केसर के धागे। मैंने केसर के कुछ धागे लिए हैं, आप चाहें तो इलायची को क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं या फिर केसर और इलायची दोनों ही डाल सकते हैं। और साइड से एक स्पैचुला की मदद से ये जो डर्ट रह जाता है थोड़ा बहुत चीनी के में, वो ऊपर में आके जम जाता है। तो इस तरह से, जिस तरह से मैंने निकाला है उस तरह से आप निकाल लीजिएगा। ये देखिए कितने सुंदर ये सारे ही रसगुल्ले पकने के लिए तैयार हैं, कितने खूबसूरत शेप में ये दिख रहे हैं। अब बारी बारी से एक एक करके सारे रसगुल्लों को इसमें डालते जाना है। डालते समय फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखना है, एक बार में सारे रसगुल्लों को इसमें नहीं डालना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर एक ही बार में सारे रसगुल्ले डाल देंगे तो इस चाशनी का टेम्परेचर अचानक से बिल्कुल लो हो जाएगा और हमारा रसगुल्ला अच्छे से फूलेगा नहीं। सारे रसगुल्ले को डालने के बाद लीड से कवर कर देंगे। इस लीड में साइड में थोड़ा सा होल है तो इससे थोड़ा थोड़ा वेपर निकलता रहेगा अपने आप। अगर कवर बिना होल वाला यूज करना है तो साइड से थोड़ा सा हटाकर ही कवर कीजिएगा, पूरा कवर नहीं कीजिएगा वरना रसगुल्ले फटने लगेंगे। कवर करके 10 मिनट तक इसे पकाना है। फ्लेम को मीडियम रखना है, बीच में साइड से इसे हल्का सा हिला देना है। रसगुल्ले को पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब इसे देखते हैं, आप देख सकते हैं सारे रसगुल्ले फूलकर ऊपर की तरफ आ गए हैं और साइज में भी ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। फिर से इसे कवर करके और 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। अब ये देखिए ये रसगुल्ले फूलकर किस तरह से बन गए हैं और साइज भी इनके कितने बढ़ गए हैं। मैं आपको इसे निकाल कर दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया ये दिख रहा है ना।
अब इसे चाशनी के साथ ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 घंटे के लिए। अब आप इसे या तो रसगुल्ला की तरह इसे यूज कीजिए ऐसे ही, क्योंकि इसमें चाशनी भी पूरी तरह से भरा हुआ है और ये बेसिकली रसगुल्ला ही है, या फिर आप इसे डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे सूखा नारियल का बुरादा कहते हैं, इसमें एक एक कर इस तरह कोट कर लीजिए और चमचम की तरह इसे एंजॉय कीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट में डालकर कोट करने से इसका टेस्ट और भी शानदार हो जाता है। थोड़ा सा नारियल का टेस्ट और अंदर से चाशनी की मिठास, वाह सुपर डिलीशियस। सबको कोट करने के बाद आप चाहें तो रोस्टेड ड्राई नट्स, पिस्ता बादाम से इसे कट करके थोड़ा सा सजा लीजिए, या फिर मेरी तरह चेरी के टुकड़ों से इसे सजा लीजिए। देखिए देखने में भी ये शानदार दिख रहा है और खाने में तो क्या बताऊं, ये कितना डिलीशियस यम्मी बनकर तैयार होता है। मैं भी खुद व्रत कर रही हूँ तो इसे खाकर तो मज़ा ही आ गया सचमुच। रेसिपी अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मुझे आपके फीडबैक का भी बहुत इंतज़ार रहता है, तो रेसिपी आपको कैसी लगी ये भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, ताकि आगे की रेसिपी के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं और भी अच्छी रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के लिए इसे ट्राई कीजिए, एंजॉय कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ आप सभी के साथ। तब तक के लिए बाय।